हेलो गाइड, नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। और आज का जो वीडियो है ये शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की अनुसूची नई कर व्यवस्था के तहत खास करके हमारे जो नौकरी पेशा के हैं और 60 साल से जो नीचे के हैं, मतलब कि जो भी हैं 60 साल से नौकरी पेशा वो नीचे कहीं रहेंगे, उनके लिए हर बार की तरह यह फाइनेंशियल ईयर 25-26 और कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 26-27। तो हम इस तरह से आपके सामने बात करेंगे कि हम लोग अपने से आयकर की अनुसूची को, शेड्यूल को भर सकें स्वयं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आप देखिएगा खंड ख के कॉलम 11 में नई कर व्यवस्था के तहत जो राहत है कुल 12 लाख रुपया, उसमें 60,000 तक की छूट है। लेकिन यदि 12 लाख रुपया से अधिक हो तो मार्जिनल रिलीफ स्वीकृत होगा। तो मार्जिनल रिलीफ क्या है? इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत आज उसको हम चर्चा, उसकी बात करेंगे और मार्जिनल रिलीफ के बारे में आप लोग के सामने विस्तार से हम जानकारी रखेंगे ताकि कहीं कोई हम लोग को दिक्कत नहीं हो। चलते हैं एक शेड्यूल को हम देखते हैं। देखिए ये आयकर अनुसूची है, इसको किस तरह से हम भर रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम अपने सैलरी स्लिप से जो वेतन विवरणी है इसका एक भाग संलग्न रहता है, उसको नहीं लगाए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए, तो आप इसको जो है सो देख लीजिए। यहाँ जो है इसमें क्या है, ये हमारा 7,61,600 मूल वेतन है, 4,36,752 DA है और 76,160 HRA और 6,000 मेडिकल। कुल मिलाकर के ये जो इनकम है 1/3/25 से 28/2/26 तक 12,80,512 रुपया है। अब ये देखिए यहाँ जो है वेतन स्रोत से प्राप्त कुल आय 12,80,512। इसमें हम खंड ख आयकर की संगणना में 2 नंबर कॉलम 16A धारा के अनुसार मानक कटौती 75,000 कर दिए। अब कितना बचा? जब मानक कटौती करने के बाद कुल आय 12,05,512 रुपया हो रहा है। अब जो कुल आय है यह सकल आय, ग्रॉस टोटल इनकम 12,05,512 और इसे हम जो है 10 के गुणक में परिवर्तन करेंगे। चूँकि यह 512 है, 5 से नीचे है तो 5 या 5 से नीचे रहेगा तो 10 हो जाएगा, और अगर 5 से ऊपर रहेगा तो 20 में गुणक में परिवर्तन हो जाएगा। जो भी रहना है इसी गुणक में हम परिवर्तन करेंगे। तो चलिए ये 12,2 है तो इसे हम 12,05,510 के गुणक में परिवर्तन करके लिख देते हैं। अब कर का जो है गणना हम इस प्रकार करते हैं। पहले 4 लाख पर 0, अब है 4 लाख 1 से 8 लाख तक, मैंने अगले 4 लाख पर 5% अर्थात 20,000। फिर 8 लाख 1 से 12 लाख तक, मैंने अगले 4 लाख पर 10% अर्थात 40,000 है ना। और फिर 12 लाख 1 से 16 लाख तक, इसमें हमारी कुल राशि कितनी आ जाती है? तो देख लीजिए 4, 4, 8, 4, 12 हो गया, 12 लाख हो गया। तो अब जो 5,510 रुपया है वो आ गया मेरे 15% के स्लैब में, तब हो गया 826 रुपया 50 पैसा। इस तरह कुल टैक्स मेरा होता है 60,826, है ना। अब चूंकि यह 60,000 रुपया से अधिक है, यहाँ जो है कुल टैक्सेबल इनकम हमारा 12 लाख से अधिक हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 घटाने के बाद। तो यहाँ इस परिस्थिति में यह टैक्स पेयर मार्जिनल बेनिफिट लेने का अधिकारी है। ध्यान रहे, मार्जिनल बेनिफिट हम तभी लेंगे जब 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद कुल टैक्सेबल इनकम 12,75,000 की सीमा में हो, उससे नीचे हो। अगर 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12,75,001 रुपया होता है तो मार्जिनल रिलीफ का लाभ हमें नहीं प्राप्त होगा। चूंकि इस केस में हम देख रहे हैं कि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यहाँ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 12,05,510 रुपया है, तो यहाँ हम मार्जिनल रिलीफ लेते हैं। और कितना मार्जिनल रिलीफ मिलता है? यहाँ देखिए मार्जिनल रिलीफ
55,316 रुपया 50 पैसा मिलता है। मार्जिनल रिलीफ पर हम आगे चल रहे हैं, बता रहे हैं कि मार्जिनल रिलीफ का क्या फार्मूला है, कैसे लें। और 5,510 रुपया इसका टैक्स बनता है। इस पर 4% शिक्षा और स्वास्थ्य का सरचार्ज लगता है 220 रुपया। इस तरह से कुल 5,730 रुपया इसका टैक्स बनता है और 77,000 रुपया अग्रिम टैक्स का भुगतान कर दिए हैं। जो माइनस होगा उसको जो है सो हम लौटाने का, लेने का, रिकवर का भागी बनते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि मेरा कुल टैक्सेबल इनकम जैसे ही 12,05,510 हो गया, सारे मित्र सोचते हैं कि जैसे 12 लाख से 1 रुपया हो गया 60,000 से ऊपर देना पड़ा, लेकिन वैसी बात नहीं है। अब आप लोग के सामने मैं मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालेंगे उस फार्मूले की चर्चा करते हैं। अब आपके सामने मैं 2 उदाहरण रख रहा हूं। 2 टैक्स पेयर है। ये देखिए, जो लेफ्ट में है वह टैक्स पेयर है 12,75,000 इसका सालाना इनकम है। इस टैक्स पेयर का नाम है बंटी। और जो राइट में है टैक्स पेयर, इसका सालाना इनकम 13 लाख है। इस टैक्स पेयर का नाम है बबली। अब बंटी और बबली का तुलना हम आपसे करते हैं और इसी में हम मानक रिलीफ कैसे प्राप्त करेंगे 87A उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो धन्यवाद, आप लोग इसी प्रकार बने रहिए, जानकारी लीजिए और इस जानकारी के एवज में मुझे कुछ दीजिएगा। कुछ की आवश्यकता नहीं है, इस जानकारी के एवज में आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का जो भी है आयकर से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, सर्विस से संबंधित, वो सारा आपको जानकारी मिले। तो फटाफट कीजिए और नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऐसा इस बार से वीडियो बना रहे हैं कि स्वतः वो जानकारी मार्जिनल रिलीफ का फार्मूला आप सारा बता भी देंगे तो भी नहीं समझ पाइएगा, उसका लाभ ही आपको नहीं मिलेगा। चलते हैं बंटी पब्लिक के पास। तो बंटी का सालाना इनकम है 12,75,000, मानक कटौती के बाद इसका बचता है 12 लाख। अब कर योग में देते हैं, 0 से 4 लाख में 0, अगला जो 4 लाख होता है 4 से 8 लाख के बीच 5% 20,000, फिर उसका अगला जो होता है 8 से 12 10% 40,000। इस तरह से 12 लाख का इसका टैक्स बनता है 60,000। 87A माइनस 60,000 कर देते हैं, बंटी का टैक्स हो जाता है 0। वाह, अब बबली के पास चलते हैं। बबली मात्र 25,000 रुपया इससे एक्स्ट्रा इनकम की है नौकरी के द्वारा, क्योंकि 12,75 तो ये भी कमा रहा है। ये 25,000 में क्या इसको 63,750 देना पड़ेगा। अभी तक सब यही होता था और यही हम लोग समझ रहे थे, लेकिन बबली क्या की, वो गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस मुद्दे को लेकर के और वहां से इसको मार्जिनल रिलीफ का फायदा दिया गया। तो क्या हुआ, अब देखिए 13 लाख में मानक कटौती 75,000 हुआ। अब कितना हुआ टैक्सेबल इनकम, कुल टैक्सेबल इनकम इसका हो गया 12,25,000। अब इसका हम गणना करते हैं तो 4 लाख तक 0, फिर अगला 4 लाख 5% के हिसाब से 20,000, फिर अगला 4 लाख 10% के हिसाब से 8 से 12 लाख का बीच 40,000। तो कुल हो गया कितना 60,000। अब जो 25,000 बचा वो आ गया मेरा 12,01,000 से 16 लाख तक के स्लैब 15% में। यहां देख रहे हैं 15% में। तो 25,000 का हो गया 15%, 3,750। इस तरह से बबली का कुल टैक्स बना 63,750। अब इस पर 4% उपकर लगना बाकी है। तो 63,750 में हम जब 4% उपकर जोड़ देते हैं तो 2,550। इस तरह बबली का कुल टैक्स 66,300 होता है। मात्र 25,000 में 66,300 बबली और बंटी का माप। इसके लिए हम चलते हैं मार्जिनल रिलीफ लेने के लिए। अब मार्जिनल रिलीफ का क्या फार्मूला है, यहां देखिए। मार्जिनल रिलीफ को हम लोग बोलते हैं सीमांत राहत। इसका फार्मूला है कुल कर प्लस अधिभार। कुल कर प्लस अधिभार का अर्थ है कुल टैक्सेबल इनकम 63,750 प्लस अधिभार का मतलब 4% सरचार्ज जो 2,550, मतलब कुल 66,300। ये मेरा आ गया कुल कर प्लस अधिभार। ये हो गया को एक सेक्शन। इसमें माइनस क्या करना है, आय माइनस सीमा। अब आय कितना हुआ है मेरा, आय मेरा हो गया 13,25,000। आय मेरा कितना हो गया 13 लाख। फिर यहां जब माइनस 25,000 कर देते हैं तो कुल टैक्सेबल आय कितना हो गया 12,25,000। यह मेरा आय होगा। मानक कटौती के बाद जो बचा है ना वो मेरा आय हो गया, जो कि हम लिखेंगे 16A डिडक्ट करने के बाद। तो 12,25,000 मेरा आय हो गया। अब यहाँ ये सूत्र से
आय माइनस सीमा, तो आय मेरा हो गया 12,25,000 और सीमा कितनी है 12 लाख, तो कितना घट के बचा 12,25,000 में 12 लाख घटा दिए तो बच गया 25,000। अब यहाँ कुल कर प्लस अधिभार कितना था, कुल कर प्लस अधिभार है 66,300 और इसमें घटा देंगे 25,000, तो 66,300 में 25,000 जब घटाएंगे, चलते हैं कैलकुलेटर पर, 66,300 में जब 25,000 घटाएंगे तो बचेगा 38,750, मतलब बबली को 38,750 का मार्जिनल रिलीफ मिलता है। और इस तरह से जब 66,300 में 38,750 मार्जिनल रिलीफ का फायदा हम ले लेते हैं तो कुल टैक्स बनता है 25,000 रुपया, और 25,000 का 4% सरचार्ज 1,000, मतलब बबली को कुल 26,000 टैक्स देना पड़ा। तो कितनी राहत हुई, जहां 63,750 बन रहा था और 63,750 में 4% सरचार्ज लग रहा था, मतलब 66,300 टैक्स था, वहां बबली को अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता तो मात्र 25,000 के चलते उसे 66,300 टैक्स देना पड़ता। लेकिन मार्जिनल रिलीफ मिलने के बाद उसे 38,750 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है और मात्र उसे 25,000 प्लस 4% सरचार्ज 26,000 टैक्स देना पड़ता है। तो मित्रों, हम लोग जो भी आयकर की संगणना करेंगे, कंप्यूटर है, ऑनलाइन कैलकुलेटर है, बना देगा, लेकिन हम सारे लोग नौकरी पेशा वाले हैं, शिक्षक हैं, उच्च पदस्थ पर क्लर्क हैं, अगर हम मार्जिनल रिलीफ को नहीं समझेंगे, कैसे 38,750 कम हो गया या कैसे सीमांत राहत मिला, तो फिर हमारी जो है विद्वता पर, हमारी जानकारी पर संदेह होगा और लोगों को हम समझा नहीं पाएंगे। तो आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि आज जो आप लोग के बीच हम मार्जिनल रिलीफ के बारे में लेके आए, आप लोग समझ गए होंगे कि सीमांत राहत लेने के लिए कुल कर प्लस अधिभार जो मेरा अभी तक होता है ना, 4% लगा के, मतलब जो 13 नंबर में है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर प्लस जो है आयकर, दोनों का जो योगफल होता है, उसमें हम आय माइनस सीमा, मतलब मेरा मानक कटौती के बाद जो माइनस 12 लाख करके घटा देंगे और उतना मार्जिनल रिलीफ हम प्राप्त करेंगे। अगर इसके बाद भी समझने में आप लोग को कोई दिक्कत है, देखिए हमारे यहाँ सूत्र है, सूत्र से काम लीजिए। मैंने सूत्र निकाल के आप लोग के बीच में दे दिया, देखिए स्क्रीन पर ये सूत्र है। इसके बाद भी आप लोग को कहीं कोई समस्या है, सारे शिक्षक मित्रों से गुजारिश है कि आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करें और कभी भी जो है इसके संबंध में जो भी है हम आपको जो है स्पष्ट दिशा निर्देश जो भी इनकम टैक्स का है रखने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो अगला वीडियो है वह प्रोफेशनल टैक्स, पेशा कर से संबंधित है कि झारखंड में पेशा कर का क्या क्या स्लैब होगा, वो वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और आयकर की अनुसूची के सारे शेड्यूल को देख लें और इसे हम आसानी से आरामदायक तरीके से भर सकें। धन्यवाद।